नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने होरेस के बैकग्राउंड समझा और देखा कि आर्स पोएटिका कोई नॉर्मल थ्योरी बुक नहीं बल्कि एक पोएटिक लेटर है जिसने होरेस यंग पोइट्स को एडवाइस देता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि होरेस की पूरी लिटरली फ़िलॉसफी कुछ ही आइडियाज़ के अराउंड घूमती है और उन सबसे फेमस आइडिया में से एक है डुल्से ईट यूटाइल। डुल्से ईट यूटाइल क्या है? सबसे पहले इस लैटिन फ्रेज़ का मीनिंग समझते हैं। डुल्से का मतलब होता है प्लेजर यानी इन्जॉयमेंट और यूटाइल का मतलब है यूज़फुल या इंस्ट्रक्शन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो होरेस कहता है कि एक अच्छी पोएम या लिटरली वर्क का काम सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना नहीं होना चाहिए और सिर्फ मॉरल लेसन देना भी काफ़ी नहीं है। ग्रेट लिटरेचर तो वो होता है जो डिलाइट भी करे और टीच भी करे। इसीलिए होरेस का फेमस प्रिंसिपल है पोइट्री शुड बोथ डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। यही है डुल्से इटी यूटाइल। सिर्फ एंटरटेनमेंट क्यों काफ़ी नहीं? अब एक सवाल है, अगर कोई मूवी बहुत फ़नी है लेकिन उसमें कोई डेप्थ ही नहीं है, क्या हम उसे ग्रेट लिटरेचर या ग्रेट आर्ट कहेंगे? शायद नहीं। और अगर कोई बुक सिर्फ लेक्चर ही दे रही है और पढ़ने में बोरिंग हो तो लोग उसे कंप्लीट भी नहीं करेंगे। होरेस कहता है कि राइटर को दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। ऑडियंस एंजॉय भी करे, साथ ही साथ कुछ सीख भी ले। इसी बैलेंस को वो आइडल लिटरेचर मानता है। एक मॉडर्न एग्जांपल से समझते हैं। फ़िल्म थ्री इडियट्स सबने देखी होगी। अगर सिर्फ कॉमेडी होती तो शायद कुछ लोग सालों बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस फिल्म ने एजुकेशन सिस्टम, प्रेशर, क्रिएटिविटी और फ्रेंडशिप पर भी बात की। ऑडियंस फिर हंसी भी, सोचने पर भी मजबूर हुई। इसी वजह से वो फिल्म मेमोरेबल बन गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेकोरम क्या होता है। अब आते हैं होरेस का दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डेकोरम। ये वर्ड पहली बार सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो इसका आइडिया है वो काफ़ी सिंपल है। डेकोरम का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस, यानी हर कैरेक्टर को उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बोलना और बिहेव करना चाहिए। हर सिचुएशन का टोन उस सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए और हर लिटरली वर्क में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक एग्जांपल सोचिए, अगर महाभारत की बैटल चल रही हो और अचानक कृष्णा स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे तो कैसा लगेगा? या शेक्सपियर के हैमलेट में क्लाइमेक्स के बीच में हीरो अचानक डांस परफॉर्म करने लगे, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन और बिहेवियर मैच नहीं करते। होरेस इसी मिसमैच को अवॉइड करना चाहता था। उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर में हर चीज़ अपनी जगह पर फिट होनी चाहिए। इसी को वो डेकोरम कहते हैं। कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी। होरेस एक और इम्पोर्टेंट बात कहता है, अगर आपने किसी कैरेक्टर को बिगनिंग में ब्रेव दिखा दिया है तो बिना रीज़न के एंड में उसे कवर्ड मत बना दीजिए। अगर कोई कैरेक्टर इंटेलिजेंट है तो उसके डिसीजन पर भी उसी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यानी जो हम कैरेक्टर्स बिलीवेबल होना चाहिए। ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा ही बिहेव करेगा। टैलेंट या फिर प्रैक्टिस। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। होरेस के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ नेचुरल टैलेंट ही इनफ है? उसका आंसर है नो। होरेस मानता था कि टैलेंट ऑफ कोर्स ज़रूरी होता है, लेकिन टैलेंट के साथ थोड़ा डिसिप्लिन और अगर प्रैक्टिस भी ऐड कर दी जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनकर आता है। एक राइटर को पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी राइटिंग को रिवाइज़ करना चाहिए। होरेस ने तो यहाँ तक एडवाइस दी कि अपनी राइटिंग को पब्लिश करने से पहले उसे बार बार एडिट करो, जल्दी में पब्लिश मत करो। ऑनेस्टली अगर आज होरेस यूट्यूब पर होता तो शायद वो भी कहता अपलोड करने से पहले एक बार और एडिट कर लो। चलो अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि पोइट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। होरेस पोइट्री को सिर्फ इमेजिनेशन का गेम नहीं मानता। उसके अकॉर्डिंग राइटर की सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइटर के वर्ड्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए राइटिंग में मैच्योरिटी और विजडम होना ज़रूरी है। ये आइडिया बाद में रेनेसा और नियो क्लासिकल क्रिटिक्स पर भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। एरिस्टोटल और होरेस को अगर कंपेयर करें तो अब तक आपने नोटिस किया होगा कि एरिस्टोटल और होरेस दोनों लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन दोनों का फोकस अलग है। एरिस्टोटल पूछता है कि लिटरेचर काम कैसे करता है, होरेस पूछता है अच्छी लिटरेचर लिखी कैसे जाए। एक तरफ एरिस्टोटल ये बताना चाह रहा है कि लिटरेचर का काम कैसे है, लाइक वो क्या चीज़ है जो वो लोगों को बता रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है। वही होरेस ये बोल रहा है कि यार लिखा कैसे जाए, मतलब क्या है वो चीज़ें, सोर्सेज जिससे हम यूज़ करके ऐसा लिटरेचर लिखा जा सकता है। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करता है तो वही होरेस एक एक्सपीरियंस राइटर की तरह एडवाइस देता है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री थिंकर्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में होरेस के कॉन्सेप्ट से पूछा जाए तो आई थिंक ये कीवर्ड्स काफ़ी रहेंगे डालना, जैसे कि आर्ट्स पोइटिका और डेकोरम हो गया, अप्रोप्रिएटनेस, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, टैलेंट प्लस प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो आज हमने होरेस की थ्योरी के 3 मेजर पिलर समझे। सबसे पहला डुलेस ईट यूटाइल, यानी लिटरेचर को एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए और एजुकेट भी। दूसरा डेकोरम, यानी हर कैरेक्टर और सिचुएशन में अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। और तीसरा, एक ग्रेट राइटर सिर्फ टैलेंटेड नहीं होता, वो डिसिप्लिन और पेशेंट और हार्डवर्किंग भी होता है। यही होरेस की लिटरली फिलोसफी का एसेंस है। अगले और फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि होरेस का लिटरली क्रिटिसिज्म पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा, उसकी थ्योरी ने रेनेसा और न्यू क्लासिकल एज को कैसे इन्फ्लुएंस किया, और एग्जाम में होरेस से किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में।